गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। आज हम पीओटी का मॉड्यूल नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसका हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम निमी मॉक टेस्ट की साइट पर जाकर अपनी लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना मॉड्यूल टेस्ट सिलेक्ट करेंगे। मॉड्यूल टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास मॉड्यूल टेस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हम CITS ट्रेनिंग मेथडोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे। आज हम इंटरप्रेट NSQF एंड QP का मॉड्यूल रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा इंटरफेस ओपन होगा। दूसरा इंटरफेस ओपन होने के बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी, जिसमें आपको ट्रेड, ईयर, मॉड्यूल, टाइम, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क और लैंग्वेज और आपका नाम, इन सभी के बारे में सारी डिटेल दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने मॉक टेस्ट में आगे बढ़ जाएंगे। मॉक टेस्ट में आगे बढ़ने के बाद हमारे पास दूसरा इंटरफेस होगा। यदि आपने हमारे चैनल APJ CITS 2.5 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल APJ CITS 2.5 को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और आप वीडियो का नोटिफिकेशन देखकर वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए अपना स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द आउटकम बेस्ड अप्रोच ऑफ NSQF? NSQF के परिणाम आधारित दृष्टिकोणों में से एक क्या है? ऑप्शन है योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, शिक्षा के स्तर को कम करना। ऑप्शन सी, फंडिंग बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, नौकरी की भूमिकाओं को सीमित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा योग्यता स्तर के संदर्भ को में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है। टू डिस्क्राइब लेवल इन टर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी लेवल दैट नीड टू बी अचीव्ड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी 5 डोमेन्स नोन एज लेवल डिस्क्रिप्टर्स इन NSQF? NSQF में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जाने वाले 5 डोमेन कौन से हैं? ऑप्शन है प्रक्रिया, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल, जिम्मेदारी। ऑप्शन बी, प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल, कोर स्किल, पर्सनल स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन डी, वोकेशनल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल, कोर स्किल, सॉफ्ट स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कमेंट में जवाब देंगे कि NSQF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज NSQF डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट? NSQF जिम्मेदारी के पहलू का वर्णन कैसे करता है? ऑप्शन है इससे जवाबदेही कम हो जाती है, यह नौकरी की भूमिकाओं को सीमित करता है, यह केवल व्यक्तिगत कौशल पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी, यह कार्य संबंधों की प्रकृति और जिम्मेदारी के स्तर को निर्धारित करता है। तो हमें इसमें चारों ऑप्शनों में से बताने हैं कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह कार्य संबंधों की प्रकृति और जिम्मेदारी के स्तर को निर्धारित करता है। इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ NSQF? NSQF के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है? ऑप्शन है हाई और लो। ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ लिमिटेड। ऑप्शन सी, जनरल और स्पेसिफाइड।
ऑप्शन डी प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल। आपको कमेंट में बताना है NSQF की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जनरल एंड स्पेस, सामान्य या विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल SSC इन NSQF। NSQF में सेक्टर स्किल काउंसिल SSC की क्या भूमिका है। ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू वोकेशनल जॉब, नई व्यावसायिक नौकरियां पैदा करना। ऑप्शन बी रिड्यूस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, प्रशिक्षक मानकों को कम करना। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड अंडर फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी टू लेट डाउन दी NOS एंड QP फॉर जॉब रोल्स, नौकरी की भूमिकाओं के लिए NOS और QP निर्धारित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू लेट डाउन दी NOS एंड QP फॉर जॉब रोल, नौकरी का भूमिकाओं के लिए NOS और QP निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्निंग आउटकम इन द NSQF फ्रेमवर्क। NSQF के ढांचे में सीखने के परिणामों की क्या भूमिका है। ऑप्शन है हमारे पास टू रिड्यूस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, प्रशिक्षणों के अवसरों को कम करना। ऑप्शन बी टू लिमिट वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा को सीमित करना। ऑप्शन सी एक शिक्षार्थी के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना। ऑप्शन डी केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित करना। तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्क्राइब द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड ए लर्नर मस्ट प्रोसेस, एक शिक्षार्थी के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाट डज QP स्टैंडर्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NSQF। NSQF के संदर्भ में QP का क्या मतलब है। सिंपल सा इन्होंने पूछा है QP की फुल फॉर्म क्या है। QP की फुल फॉर्म पूछी है हमारी। ऑप्शन है क्वालिटी पैक, ऑप्शन बी क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी क्वालिफिकेशन पैक, ऑप्शन डी क्वालिटी प्रोसीजर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वालिफिकेशन पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज वन की एलिमेंट ऑफ NSQF। NSQF का एक प्रमुख तत्व क्या है। ऑप्शन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज स्किल प्रोसिएंसी, कौशल दक्षता को पहचानने के सिद्धांत। ऑप्शन बी फोकसिंग ऑन ए सिंगल सेक्टर, एक ही सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। ऑप्शन सी लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के अवसर सीमित करना। ऑप्शन डी रिड्यूसिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड, शिक्षा मानकों को कम करना। तो इसमें से हमें बताना है हमारा राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज स्किल, कौशल दक्षता को पहचानने के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड यानी NOS, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NOS यानी नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है हमारे सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी कार्यस्थल में प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन डी छात्रों की संख्या बढ़ाना। यदि आपने हमारे चैनल APJ CITS 2.5 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल APJ CITS 2.5 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस इन दी वर्क प्लेस, कार्यस्थल में प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग क्वालिफिकेशन पैक, योग्यता पैक बनाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है नई व्यावसायिक नौकरियां पैदा करना। ऑप्शन बी प्रशिक्षण के अवसरों को सीमित करना। ऑप्शन सी NOS को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करना।
और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को आगे बढ़ाना। ऑप्शन डी, शिक्षा के लिए वित्त पोषण बढ़ाना। इसका आंसर बताना हमें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चनों का प्रीव्यू देखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो चुका है तो हम उसका प्रीव्यू देखेंगे, उसका राइट आंसर जानेंगे क्या है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे आपको क्वेश्चनों की इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा योग्यता पैक बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू अलाइन NOS टू जॉब रोल एंड ड्राइव करिकुलम एंड असेसमेंट। फिर रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड इंतज़ार करना है, फिर हमारा रिजल्ट शो होगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो हम एक बार और अपने क्वेश्चनों का रिव्यू देख लेते हैं जिससे हमें दोबारा उनका याद रहे हमारे दिमाग को। तो सबसे पहले हम हमारी डिटेल दिखा दी जाएगी, हमारे जो क्वेश्चन सही हुए या रॉन्ग हुए वे सभी दिखा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द आउटकम बेस्ड अप्रोच ऑफ NSQF। NSQF के परिणाम आधारित दृष्टिकोणों में से एक क्या है। ऑप्शन है, टू डिस्क्राइब लेवल इन टर्म्स ऑफ कम्पिटेंसी लेवल दैट नीड टू बी अचीव्ड। योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर दी 5 डोमेन नोन एज लेवल डिस्क्राइब इन NSQF। NSQF में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जाने वाले 5 डोमेन कौन से हैं। प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रक्रिया, व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक कौशल, मूल कौशल, जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज NSQF डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट। NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिम्मेदारी के पहलू वर्णन का कैसे करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह कार्य संबंधों की प्रकृति और जिम्मेदारी के स्तर को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NSQF। NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल और स्पेसिफिकेशन, सामान्य या विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल SSC इन NSQF। NSQF में सेक्टर स्किल काउंसिल SSC की क्या भूमिका है। टू ले डाउन दी NOS एंड QP फॉर जॉब रोल्स। नौकरी की भूमिकाओं के लिए NOS और QP निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्निंग आउटकम इन दी NSQF फ्रेमवर्क। NSQF ढांचे में सीखने के परिणामों की क्या भूमिका है। ऑप्शन है, टू डिस्क्राइब द नॉलेज स्किल एट्रीब्यूट लर्नर मस्ट प्रोसेस। एक शिक्षार्थी के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज QP स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NSQF। NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के संदर्भ में QP यानी क्वालिफिकेशन पैक का क्या मतलब है। क्वालिफिकेशन पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन की एलिमेंट ऑफ द NSQF। NSQF का एक प्रमुख तत्व क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्किल प्रोफेशनली, कौशल दक्षता को पहचानने के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड यानी NOS। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी NOS का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल में प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग क्वालिफिकेशन पैक।
योग्यता पैक बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टू अलाइन एनओएस टू जॉब रोल एंड ड्राइव करिकुलम एंड असेसमेंट। एनओएस को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करना और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को आगे बढ़ाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल APJCITS 2.5 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल APJCITS 2.5 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।